अब यहाँ से हम थोड़ा सेक्टर्स की बात कर लेते हैं। जैसा हमने शुरुआती टिप्पणी में देखा कि बैंक वापसी करते हुए दिखे हैं। ये बाज़ार ने कुल मिलाकर के नुकसान दिखाया, लेकिन अ, हफ्ते के बीच में निफ्टी बैंक ने वापसी कर ही ली और उसके लिए मुख्य रूप से शुक्रवार का ही जो कारोबार है वही ज़िम्मेदार है, क्योंकि उससे पहले आपको थोड़ी कमज़ोरी दिख रही थी। ये आप देखें तो पहला दिन सोमवार अच्छा रहा। उस दरअसल ये 4 ही दिन का हफ्ता है ना, तो 4 ही कैंडल हैं, उसमें 2 दिन अच्छे रहे, 2 दिन खराब रहे। कुल मिलाकर के ये बैंक निफ्टी जो है वो ठीक रहा। तो मतलब सँभला हुआ रहा एक दायरे के अंदर। क्या रुख बनता है और कौन से स्तर यहाँ पे ख़ास तौर पे ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे तो लोग अपनी पोज़ीशंस भी बना के रखते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है ना, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये बैंक निफ्टी का एक्चुअल सपोर्ट नहीं माना जा सकता है। अब माने ना माने बैंक निफ्टी अलग बात है, लेकिन बैंक निफ्टी की प्रॉपर इवैल्यूएशन हो सकती है 56,500 के पास ही, उसके पहले नहीं हो सकती। ये बाउंस 20 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है और ये एक कंफर्टिंग फैक्टर है। लेकिन इसको अगर रीड कर लूँ मैं कि यहाँ से अब ये बॉटम बन के ऊपर जा सकता है, ये मेरे लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इसका ये बीच में बन गया है, बट ये सपोर्ट लेवल बनता नहीं है। सपोर्ट 56,500 के पास ही बनता है एंड देयरफॉर हमको जब तक इसका जो हाई बना था 58,500 के आसपास, वो जब तक नहीं निकलेगा, बैंक निफ्टी फ्रेश बाइंग में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। ये जो भी है शॉर्ट कवरिंग इन नेचर मान सकते हैं इसको। मे भी थोड़ा-सा और कंसोलिडेशन होता रहे, नहीं गिरे वो जी। अलग बात है, लेकिन कम्फर्ट 58,400 के पहले नहीं आएगा। लेकिन आप ये देखिए कि 20 डे मूविंग एवरेज पर ये सहारा ले रहा है। उसके नीचे गया शुक्रवार को, लेकिन बंद नहीं हुआ उसके नीचे। तो क्या फ़िलहाल इतना ये हम मान सकते हैं कि जब तक अब 20 डे मूविंग एवरेज, ये जो हरी रेखा दिख रही है, आज की तारीख में 57,500 के ऊपर, अगर इसके नीचे बंद ना हो, तो फिर मामला ठीक रह जाएगा? एक्चुअली एनालिसिस इस तरह से मुझे करना है, जहाँ पे बंद हुआ है वही जगह रेजिस्टेंस का है। तो अगर जहाँ बंद हुआ है और फ्राइडे का जो हाई है इसके ऊपर फिर से बंद होता है, तब माना जाएगा। तब कोई डिबेट नहीं करना है मुझे, तब ये माना जाएगा कि जब तक आपका फ्राइडे के कैंडल का लो होल्ड करता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओके। जहाँ भी बंद हुआ है या जो हाई है फ्राइडे का, उसके ऊपर जब तक बंद नहीं हो, फर्दर कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है और बेटर जी। कॉन्फिडेंस 58,400 के पहले नहीं आ सकता है। तो 58,000 के ऊपर बंद हो, उसके बाद इसमें वापस नज़रिया सकारात्मक बनेगा। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि ये 57,200 के आसपास या 57,175 के आसपास ये निफ्टी बैंक का शुक्रवार का निचला स्तर है। इसके नीचे गिरा मतलब फिर आप और ज़्यादा कमज़ोरी के लिए तैयार रहें। ये सामने दिख रहा है और फिर आपको 56,500 के आसपास के स्तर भी दिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद 56,500 ही क्यों? आप फिर अगर 20 डे मूविंग एवरेज छूट रहा है, तो आपका 50 डे मूविंग एवरेज तो अभी 56,000 के आसपास आ रहा है। हाँ, वो तो बात सही है आपकी, 56,000 के उसके नीचे भी हो सकता है। सपोर्ट इधर नहीं बनना चाहिए। 56,500 के नीचे में कंप्लीट इवैल्यूएशन मोड में हम जाएँगे कि फिर नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ मिलेगा। अभी निकालना मुझे लगता है कि ठीक बात नहीं है, जी। क्योंकि नहीं, मिल जाएगा, ठीक है, बताता हूँ आपको। हमने कहा एक 56,000 के आसपास इसका बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट आना चाहिए। 56। 56,000। हाँ, ऊपर-नीचे 200-300 पॉइंट हो सकता है, बड़ा हाँ, इंडेक्स है। तो वही 56,000 पे ही अभी 50 डे मूविंग एवरेज है। लेकिन वो वो थोड़ा-सा बढ़ जाएगा, थोड़ा-सा आगे चला जाएगा, 50% रिट्रेसमेंट वहाँ पे आ जाएगा। 56,000 मोटा-मोटी। हाँ, तो ठीक है, फिर वो अगर वो बात है वहाँ पे तो 56,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बन के आ भी रहा है। डिमांड ज़ोन है आपका जी। 55,800 के पास। अगर वो डिमांड ज़ोन है तो कोई 200 पॉइंट का डेविएशन 56,000 से है। वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए, होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, लग तो रहा है। अब अगर 55,800 पे चला जाएगा तो 61.8% रिट्रेसमेंट भी आता है 55,500 के पास। अच्छी खासी बार्गेनिंग चल रही है ना?
हाँ, तो थोड़ा-सा नहीं ठीक है, ₹200 आपने सस्ता दे रिट्रेसमेंट दीजिए। आपने ठीक डाल दिया, मैं रिट्रेसमेंट मैंने डाला नहीं था, लेकिन ये ठीक है। जी। नहीं ठीक है, वहाँ रिट्रेसमेंट डाल सकते हैं। चलिए ये सारे लेवल्स हैं मतलब बाज़ार इतना आसान भी नहीं रहेगा अगर नीचे जाएगा, आपको बहुत छोटे-छोटे पॉइंट्स पे सपोर्ट लेवल्स मिलते रहेंगे, तो उसके हिसाब से अपनी रणनीति, अपनी नज़र रखनी पड़ेगी। इतने सारे लेवल्स लेकिन क का डिस्कशन हो गया सब देख लिए। कन्विक्शन या ज़्यादा जो आपके हिसाब से महत्वपूर्ण रहेगा, वो कौन-से स्तर रहेंगे जिससे कन्फ्यूज़न कम रहे? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आप ना एक लो लीजिएगा 25 सितंबर का, नहीं 3 सितंबर का सॉरी, 3 सितंबर का लो जी, ठीक है। और दूसरा लो ले लीजिएगा 29 सितंबर का। इन दोनों को लेके एक ट्रेंड लाइन शुरू कीजिए, ओके? और जो चार्ट है ना, उस चार्ट को थोड़ा-सा और ज़ूम आउट कीजिए, नहीं गलत बोल रहा हूँ, ज़ूम इन कीजिए, बस रुक जाइए। ये भी आपका डब्ल्यू है, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि कोई प्रेप या लिटिल फ्लावर वाला डब्ल्यू बनाया होगा, लेकिन है ना? जी, ये तो इस तरह के पैटर्न में कहने का मतलब है कि ये हायर लो वाला डब्ल्यू है, व्हिच इज़ मच बेटर डब्ल्यू, स्ट्रेंथ वाला डब्ल्यू। जी। तो डब्ल्यू तो ये बन जो गया ना, आपने वो काम तो खत्म हो गया। नहीं, ये लंबा काम करेगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो डब्ल्यू का है 56,000 तक ही रिट्रेस होना चाहिए इसको। आपका ट्रेंड लाइन जो ओके, जाएगा ना, वो 56,000 पे जी। ही जाएगा, जो मेरा प्रिसिज़न वाला बनता है, उसमें ये हुँ, हुँ। 56,000 पे पहुँच के रुक जाएगा। तो ओके, कहने का मतलब ये है कि आप इसकी राइज़ देखने के पहले समझने की कोशिश कीजिए। पहली राइज़ जो है हमारी 53,500 से 56,000, तो हमारा ही वहीं हुँ, से करेक्शन हुआ और फिर वहीं से ब्रेकआउट हुआ। तो वो जो लेवल है ना, वो अच्छा लेवल बनेगा ही, बनना चाहिए, जी, लेकिन उसको वैलिडेट करने के लिए आपके पास ट्रेंड लाइन आ रहा है, मल्टीपल पैरामीटर्स आ रहे हैं, वो बनना जी। चाहिए। उसके थोड़ा नीचे तो क्यों आप डर सकते हैं? क्योंकि हुँ, एक आपको गैप है 3 अक्टूबर वाला और 6 अक्टूबर, ये वाला छोटा-सा गैप है, तो जी, ब्लिप हो सकता है, वो ब्लिप हो हुँ, सकता है। इसीलिए मैंने बोला 56,000 के नीचे ना 200-300 पॉइंट को रूल आउट नहीं किया जा सकता, ओके। है ना? तो इसलिए आपका तो 56,000 के आस-पास डिसीज़न मेकिंग पॉइंट होगा बैंक का। ओके, तो सबसे पहले तो नज़र रख लेंगे हम शुक्रवार के निचले स्तर पे और ऊपरी स्तर पे। ऊपरी स्तर पार हो गया तब तो ठीक है, चिंताएँ खत्म, कम से कम अभी के लिए और अगर ये स्तर टूटता है 57,175 के नीचे गया तो फिर आप 56,000 तक के बारे में सोच सकते हैं, वहाँ तक की भी गुंजाइश खुल जाएगी। ये रही बात बैंकिंग की, अब आईटी की बात कर लेते हैं जो पिछले हफ्ते कमज़ोर ही रहा है। बहुत साफ-साफ तौर पे कमज़ोरी यहाँ पे पिछले हफ्ते दिखी, कंटिन्यू होती हुई दिखी। हालाँकि हैंगिंग मैन यहाँ भी है लेकिन अ, मतलब अ, हैंग तो हो रहा है, आप शायद इसे मैन मानने के लिए तैयार नहीं हैं। नहीं है देखिए कैंडल जो होते हैं ना ये बहुत छोटे-छोटे समय के ट्रेड के लिए होता है। वो जी, एक अच्छा सा डायरेक्शन निकालने के लिए आप ट्रेड बिठाने के लिए बोलेंगे तो ट्रेड बिठाने के जो लेवल्स हैं उसमें इस कैंडल का साथ रहेगा क्योंकि थ्योरी यही कहती है कि पिछले दिन का जो कैंडल है उसका लो आपका हो गया सपोर्ट, अगले दिन पिछले दिन का हाई निकल जाता है, खरीदो। जी। पिछले दिन का लो का सपोर्ट ले लो और खरीदो। तो वो बात सही है, उसको इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हमको एक ब्रॉड डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना है तो मेरा कैंडल्स में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा क्या हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वाला मैं लेके चलता हूँ। कैंडल से जी। ज़्यादा पैटर्न इम्पोर्टेंट मुझे लगता है और पैरामीटर्स। हुँ, हुँ। 2 अच्छा पैटर्न एक और एक आड़ा पैरामीटर तिरछा बनते डब्ल्यू कैंडल यहाँ से भी किसी ने किसी प्रेप के बच्चे ने एक आड़ा तिरछा डब्ल्यू यहाँ भी बनाया है लेकिन इसकी ढलान नीचे कर दी है। हाँ, ये डब्ल्यू में क्या प्रॉब्लम है आप समझिए, ये डब्ल्यू में लोअर लो और लोअर हाई वाला प्रॉब्लम है। इसलिए ये डब्ल्यू ऐसा है कि मतलब वो जो होता है ना कि स्लिप करने वाला जी। जो गेम होता है, वो स्लिप करके जाते-जाते नीचे जाते-जाते डाउनवर्ड स्लोपिंग वाला, वो वैसा गेम बनेगा इस पे आप लगाएँगे तो। हम पहले जिस पे स्लिप करते थे, जिसमें पैंट फट जाता था पीछे से, अभी जैसे सोफिस्टिकेटेड होते नहीं है। पहले तो सीमेंट वाले होते थे। तो वैसे वाला ये
डब्ल्यू है, तो इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहेगा। जी।